बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम समझने वाले हैं पीरियड बंद क्यों होते हैं, पेट में बेबी कैसे बनता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी बातें इसमें समझ में आएंगी। सिर्फ 5 चीजें बताएंगे और 5 चीजें में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रेगनेंसी कैसे होती है। ठीक है, देखिए प्रेगनेंसी तब होती है जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलकर फर्टिलाइज करता है। मतलब जब एग मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है। जब एग और स्पर्म मिल गए, इसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज करते हैं और वही फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में चिपक कर बेबी का रूप ले लेता है। ठीक है, बेबी के रूप में क्या हो जाता है, डेवलप होने लगता है। मतलब यही जब फर्टिलाइज एग जो बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। यही जाइगोट क्या करता है, यूट्रस में जाता है और ये धीरे धीरे यही क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कितने स्टेप में समझेंगे, केवल 5 स्टेप में समझेंगे। तो पहला है फीमेल बेबी में एग बनना। ठीक है, फीमेल बेबी में एग बनना, तो इसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। देखिए हर महीने लड़की के ओवरी में एक एक बनता है। मतलब हम कहें अगर ओवरी कितनी होती है, 2, तो दोनों जो ओवरी होती है उसमें हर महीने एक एक बनता है। तो कह रहे हैं कि हर महीने लड़की की ओवरी में से क्या बनता है, एक एक बनता है। हर महीने एक एक बनता है। इसके बाद कह रहे हैं लगभग 14वें दिन एग ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब कह रहे हैं जब एग बनता है तो जब महीने का 14वां दिन आता है तब एक एग निकल करके कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, यूवोल्यूशन कहते हैं। एग 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। मतलब ये जो एग है फैलोपियन ट्यूब में जो जाता है वो सिर्फ 24 घंटे तक ही क्या रहता है, जिंदा रहता है। और अगर इसी 24 घंटे के समय के बीच में अगर क्या मिला, स्पर्म मिल गया, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर यही 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म मिला तो प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, मेल का स्पर्म और फर्टिलाइजेशन, इसमें हम समझेंगे। जैसे मेल का स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ट्रैक में जाता है। मतलब कह रहे हैं जब मेल का स्पर्म जो होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव अंग होता है उसमें जब जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब तक ही क्या कहता है, पहुंचता है। मतलब जब स्पर्म जो होता है फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव अंग होता है उसमें जब जाता है तो ये सिर्फ कहाँ तक जाता है, फैलोपियन ट्यूब तक ही जाता है। ठीक है, और वहां एक एग, मतलब एक एग मिला और एक स्पर्म मिला। ठीक है, तो वो फर्टिलाइज एग बन गया। मतलब वो जाइगोट का निर्माण कर लेता है और इसे ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई होप आप लोग को ये दोनों बातें आप लोग को समझ में आए होंगे। आइए अगला बात देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट देखिए, जायगोट का यूट्रस में चिपकना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है, जिसको रोपड़ कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कहते हैं जायगोट धीरे धीरे डिवाइड होता हुआ बाल जैसा एम्ब्रियो बन जाता है। मतलब यही जायगोट क्या होता है, धीरे धीरे डिवाइड होता है और बाल जैसे, मतलब जैसे बाल होती ना वैसे शेप में हो जाता है। इसके बाद कह रहे हैं 5 से 7 दिन में वो गर्भाशय में आकर चिपक जाता है। मतलब जब फर्टिलाइज हुआ 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, वो आके कहाँ, गर्भाशय में जुड़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन के बाद ही क्या होती है, कंफर्म होती है क्या, प्रेगनेंसी। यही जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा, तभी प्रेगनेंसी क्या होगी, कंफर्म होती है। इसके बाद देखिए बेबी का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, कैसे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हार्ट बनना शुरू होता है। सबसे पहले क्या होता है, हार्ट बनता है। इसके बाद स्पाइनल कार्ड और ब्रेन डेवलप होने लगता है। पहले हार्ट बनेगा, इसके बाद स्पाइनल कार्ड बनेगा और ब्रेन बनेगा। ठीक है, इसके बाद महीना जब आता है दूसरा और तीसरे महीने में, दूसरे और तीसरे महीने में क्या बनता है, हाथ पैर आंख कान बनने लगता है। ठीक है, और बेबी का शेप क्लियर हो जाता है। कितने महीने में, 2 और 3 महीने में। इसके बाद समय आता है कब, 4 से 6 महीने वाला। 4 से 6 महीने में क्या होता है, इसमें बेबी क्या करता है, मूव करने लगता है। ठीक है, और माँ को मूवमेंट महसूस होने लगती है। कितने महीने में, 4 से 6 महीने में। ठीक है, इसके बाद आता है 7 से 9वां महीना, बेबी फुली डेवलप हो जाता है। ठीक है, डिलीवरी के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। मतलब इसमें टोटल अगर टाइम देखा जाए कितना लगा, 9 महीना। इसको अगर हफ्ते में वीक कहा जाए तो 40 वीक का समय लगता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रेगनेंसी
के कॉमन लक्षण क्या होते हैं। पीरियड बंद हो जाता है, ठीक है, थकान महसूस होती है, ब्रेस्ट में दर्द होता है, चक्कर आना, भूख कम लगना या ज्यादा लगना। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रेगनेंसी कैसे होती है इस वाले टॉपिक में। आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये टॉपिक आप लोग का क्लियर हुआ या नहीं। फिर ऐसे ही एक बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।